सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण संस्कृत में यह 48 वर्ण 48 वर्ण होते हैं, जो मुख्य 3 भागों में विभक्त हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर 13 है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के, दीर्घ स्वर 8 प्रकार के। ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के कौन कौन से देखिए: अ, ई, उ, री, ली। अ, ई, उ, री, ली। और उसके बाद दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 स्वर होते हैं। उसके बाद आता है कि व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्ग व्यंजन होते हैं 25, के से लेकर के प वर्ग तक। क, च, ट, त, प। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, य, ट, ट, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, ब, म। ये सभी को आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 25। अवर्गीय व्यंजन 8 होते हैं, अंतस्थ 4 और उस्मान 4। अंतस्थ 4 कौन कौन से? य, र, ल, व। उस्मान है स है। उसके बाद देखिए अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार आप स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के प्रकार याद रखें: अंतस्थ और उस्मान, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व, दीर्घ, अंतस्थ, उस्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनुस्वार और विसर्ग। अवर्गीय व्यंजन 8 प्रकार के, अंतस्थ 4, उस्म 4। तो इनके बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद देखिए उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण स्थान जैसे देखिए 8 प्रकार के हैं: उर, कंठ, सिर, जिह्वा मूल, दंतः, नासिका, ओष्ठो, तालु। तो देखिए वर्ग हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ और है विसर्ग। तो इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। वर्णों की संज्ञा है कंठ्य। ई और बड़ी ई, च, छ, ज, ज, य, स, शंकर वाला, इसका उच्चारण स्थान तालु, तालव्य। वर्णों की संज्ञा तालव्य। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, षटकोण वाला। मूर्धा है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। लृ, लृतु लसानाम, लृ, तथ, द, द, न, ल, स, दंतः, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतः, दंत्य। उ और बड़ा उ, प, फ, ब, ब, म, ओष्ठो, ओष्ठ्य। उच्चारण स्थान ओष्ठो। ओष्ठो का मतलब होठ। कंठ यानी का कंठ, तालु यानी तलवा, मूर्धा जो खुरदरा भाग होता है, दंता यानी दांत, ओष्ठो यानी होठ। उसके बाद आता है नासिका। यम, गणनम, नासिका, कंठ आदि। ये नासिका यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण। ए, आई, कंठ तालु, कंठ तालव्य। ए, आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। उसके बाद है ओ, औ, कंठोष्ठम, कंठोष्ट्य, कंठोष्ट्य। उसके बाद आता है वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, इसका होगा दंतोष्ठ्य। और उसके बाद आता है अनुस्वार, जो नासिका से बोले जाते हैं उसे कहते हैं नासिके। तो इस प्रकार ये उच्चारण स्थान और वर्णों का विचार, वर्ण विचार जो है आप याद करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं इनसे, 4-5 सवाल बनते हैं। धन्यवाद।